सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा है, वो गुस्सा नहीं करना, वो फिर मीडिया ही डिफेंड कर रही है। वो गुस्सा नहीं करना, वो फिर मीडिया ही डिफेंड कर रही है। मुझे पता है ये आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको ये बात हजम नहीं होगी, इसके लिए आपको हाजमोला खाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसलिए नहीं जाग रही कि ये हम लोगों की किलिंग हो रही है, मगर अटैक पे अटैक हो रहे हैं। कई अटैक और भी हो रहे होंगे जो शो नहीं हो रहे होंगे। ये कमजोरी हमारे हिंदुस्तान की है ना जी। अगर उनमें कमजोरी ना, उनकी क्या जरूरत है, इधर देख भी जाए। जो लोग खबर पड़ी है न्यूज़ से देखा अपन ओके हो गए, ठीक है ना। जिनके घर का जाता है उनको मालूम होता है सर, ठीक है सर। आज उनसे पूछो जिनका लड़का इधर अपने रोटी रोजी के लिए बैंक में आया था, जिसको भी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ शादी का। कौन जाएगा उधर? जाएगा कोई? ये कह रहे हैं हम ऐसे करेंगे, बसाएंगे, हम कश्मीरी बसाएंगे, जाएगा कौन? सर मुझे लगता तो है हंगामा तो होगा जी, ठीक है सर, हंगामा तो होगा। तो कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप सभी को बता दें कि एक के बाद एक जो है वो सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है। और आज का ही वाकया है जहां विजय कुमार जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उनको आतंकवादियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और माहौल जो है वो इतना ख़राब हो चुका है कि अब जो नॉन लोकल्स हैं, या मैं कश्मीरी पंडित्स की बात करूँ, या जो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ वहाँ पर लगे हुए हैं, वो कश्मीर छोड़ के सेफर प्लेस पर मूव करना चाहते हैं। तो हम आए थे सिटी में जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं। मैं एक के बाद एक सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। अगर मैं राहुल भट्ट जी की बात करूं या फिर रजनी भल्ला की बात करूं, एक के बाद एक हो रही है। किस तरीके से सर लोग सेफ फील करेंगे वहाँ पे? मेरा कहना कुछ हद तक सही भी होगा और कुछ हद तक मुझे शोभा भी नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने दुखी दिल से ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो किलिंग हो रही है ना, गवर्नमेंट इसलिए नहीं जाग रही कि ये हम लोगों की किलिंग हो रही है। जब कभी भी, मैं अपने रिमार्क्स रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको कैच कीजिए, जब कभी भी इन उग्रवादियों के हाथ हमारी लीडरशिप पे, हमारी ब्यूरोक्रेसी में पड़ेंगे, तब जाके मिलिटेंसी कंट्रोल में आएगी इनसे। ये इसलिए लाइटली ले रही है कि जंग बहादुर शर्मा मर रहा है, सुनील गुलाटी मर रहा है, JB वर्मा मर रहा है, ये इसलिए इसको लाइटली ले रहे हैं। इनकी जब भी हम लोगों से इनके तंग हो जाएंगे मिलिटेंट्स, इनको रिटर्न कुछ नहीं आएगा, ये समझ जाएंगे कि हमें अचीवमेंट कुछ नहीं होने वाली। जब इनका टारगेट ब्यूरोक्रेसी और जो पॉलिटिशियंस लोग बनेंगे, तब जाके इनको अकल आएगी कि हमने इसको टाइमली हैंडल नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि ये हमारे इनके हाथ हमारे गल तक पहुंच गए। ये जो 370 दफ़ा टूटी है, 35 दफ़ा टूटी है, ठीक है। क्या उसके बाद कोई ऐसा वो नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, कोई ऐसा मतलब इशू नहीं होगा, कोई मतलब आश्वासन दिया था मोदी साहब ने, BJP साहब ने, ठीक है। ऐसा कोई अटैक नहीं होगा हमारे लोगों पे, हिंदू लोगों पे, मगर अटैक पे अटैक हो रहे हैं। कई अटैक और भी हो रहे होंगे जो शो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। ये तो अटैक कोई शो हो जाएगा, जो बैंक में नौकरी कर रहा है, जो कोई उसको मारा, ये हाई स्कूल टीचर, ये जो शो हो गया। कोई हिंदू जो रेडी वाला है, जहाँ गया कश्मीर में रेडी लगाया, जो एज ए हिंदू है जो है, वो गरीब बंदे को उसका कोई शो नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं, ये मुझे नहीं लगा कि रुकेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से 1990 में माहौल बना था कश्मीरियों का, जिनोसाइड हुआ था पंडितों का, वैसे ही माहौल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट में दोबारा से रश बन गया है, लोग निकलना चाह रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मतलब इतनी सिचुएशन जो कियोस मच गया हुआ है। सर मुझे लगता तो है हंगामा तो होगा जी, ठीक है सर, हंगामा तो होगा, क्योंकि मोदी के तो एंटी हो गए हैं सब जी, ठीक है। सारी पार्टियां मोदी के एंटी हैं जी, ठीक है। एक BJP को छोड़ के BJP उनके साथ, तो हंगामा तो होगा सर जी, ठीक है। इतना बड़ा इशू 35 से तोड़ने का, 370 दफ़ा तोड़ने का, राम मंदिर बनाने का, ये तो बहुत पुराने जो उन्होंने कर दिए, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं अब, ठीक है। कंप्लीट वो तो तोड़ दिए। ये इतना बड़ा अगर उन्होंने लिया है, हंगामा तो होगा सर जी, मुझे ऐसा लगता है। मेरा एक लगता है कि कुछ ना कुछ तो होगा सर। तो इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आपको क्या लगता है अब सरकार को क्या चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए कि जिस तरीके से सेफ फील करें लोग? सरकार को यही कदम उठाने चाहिए, जैसे उन्होंने हमको भरोसा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई हमारे लोगों पे ऐसा कोई, जैसे यात्रा शुरू होगी, अब यात्रा शुरू हो गई, अगर वो चुन चुन के उधर नौकरी करने वालों को मारें, जो बाहर से यात्रु आएंगे उनका कौन ख्याल रखेगा, ठीक है। उनका तो मुश्किल हो जाएगा। वो कोई 500 200 कोई 150 बंदे हो आएंगे, कोई लाख के हिसाब से आएंगे, ठीक है। उनका कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा श्रीनगर में? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सर। ये तो मोदी साहब को देखना चाहिए, BJP सरकार को देखना चाहिए उनके बारे में, ठीक है। जो किलिंग हो रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी सर। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का जो भी घर जाने वाला कोई जा रहा है, ये छोटी मोटी लोग, हमने जो खबर पड़ी है न्यूज़ से देखा, अपन ओके हो गए, ठीक है ना। जिनके घर का जाता है उनको मालूम होता है सर, ठीक है सर। सेफ्टी तो सबको चाहिए, मुलाजम जो भी है उसको तो सेफ्टी चाहिए जी, क्योंकि उसने तो अपना दफ्तर जाना ही है जी।
तो कोई भी अननोन पर्सन आके अटैक करके निकल जाए तो सेफ दहशत तो फैलेगी, जी। दहशत तो ऐसे फैलेगी, सब अपना इनसिक्योर फील करेंगे। सर, और जिस तरीके से 1990 में माहौल बना था, लोग कश्मीर छोड़ के अपनी अपनी सेफ्टी की तरफ भाग रहे थे, एक बार फिर से वही माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल वैसे ही हालात दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को तो इस तरफ खास ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने 370 का इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो इससे आगे भी अच्छे स्टेप उठाएं, कड़े स्टेप उठाएं। मुलाजिम को तो सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कल को कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार होगा ही नहीं। और फिर से एक बार नाम पूछ के हत्याएं की जा रही हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी ठीक बात नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चाहिए कि क्या कदम उठाएं जिससे लोग सेफ फील करें? लोग तो अब निकल रहे हैं वहाँ से। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी सरकार में लोग हैं, जी अब आम पब्लिक को तो इतना ज़्यादा सिक्योर किया नहीं जा सकता। जी। बस ये है कि जो खुद अपने बल पर कुछ स्टेप उठाएं, जिससे कुछ दफ्तरों के बाहर या मेन जो बड़े ज़्यादा जहाँ पर कन्वींस है, जहाँ ज़्यादा आना जाना है लोगों का, वहाँ पर गेट वे आइडेंटिटी प्रूफ उनका बनाएं और जाने वालों का कुछ रिकॉर्ड रखें मेन गेट पर। बिल्कुल। कुछ ऐसे स्टेप्स ही हैं जो उठाए जा सकते हैं और उनको सिक्योर किया जा सकता है, उनको थोड़ा सा विश्वास दिलाया जा सकता है जिससे वो दफ्तर बेखौफ होके जा सके। ये कमज़ोरी हमारे हिंदुस्तान की है ना जी। अगर उनमें कमज़ोरी ना, उनकी क्या ज़रूरत है इधर देख भी जाएं। जी बिल्कुल। ये सारा गुस्सा हमारे पे निकालने करते और अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं। ये जो श्रीनगर अफ़गानिस्तान बना के ना उधर दल दल करना चाहते हैं बच्चों को मार के। जी। तो और जिस तरीके से 1990 में माहौल बना था जब कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड हुआ था, और वैसे ही माहौल अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट में इतना रश हो गया, लोग निकलना चाह रहे हैं, जो नॉन लोकल है वो फिर निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। डर तो हर ही को लगता है ना, जान तो सबने बचानी है। बिल्कुल। ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। स्ट्रांग हो ना हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, तो इनकी मजाल नहीं है कि इधर देख भी जाए। इन्हीं की कमजोरी है, हिंदुस्तान की कमजोरी है। तो आपको क्या लगता है अब सरकार को क्या चाहिए, किस तरीके से कदम उठाए? सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि इधर कोई देख ना सके। हिंदुस्तान तो ऐसा इंसान है जो आंखें निकाल लेता है ऐसे आदमियों की, ये जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। पहले तो ये कुछ नहीं था, लेकिन जब ये वो देखो ना गाय को मार दिया इन्होंने, उसका क्या कसूर था बेचारे का? ये गलत जो किया जब गलत हो रहा है। और रंजनी को मार दिया, उसका क्या कसूर था? ये हमारी कमजोरी है, अपनी गवर्नमेंट की कमजोरी है। जी। तो आपको लगता है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा करनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्या तो गलत है जी, लेकिन अब हर किसी को सिक्योरिटी तो मिल नहीं सकती है। जी वो भी है। उनको चाहिए वो ढूंढते हैं, निशाना लगा के चले जाते हैं। जी। कितने ही सेफ हैं लोग वहाँ पे? लोग ये तो जहाँ मिलिटेंसी है तो उसको कवर को होते हुए भी टाइम लगेगा। जी। अभी एक दिन में तो हो नहीं जाएगा सब कुछ। जी। और सर जिस तरीके से 1990 में माहौल बना था, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। लोग सर दोबारा से छोड़ रहे हैं। वो नहीं बनेगा, वो बनने ही नहीं देंगे ये। अब कल मीटिंग है अमित शाह जी की। जी। तो देखो क्या बनता है, कल के बाद क्या होता जी। है। अमरनाथ यात्रा आ रही है, वो तो करानी इन्होंने। जी वो थोड़ा वो एक वो क्या उसको बोलते हैं, पक्षी नहीं फड़केगा। हाँ, तो फिर अब देखते जाओ। अभी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। जी। लेकिन सर जिस तरीके से अब सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल पता क्या है, 3 बंदे जो है ना कश्मीर को खराब कर रहे हैं। वो आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। बस क्या करना, वो लगाएंगे इनको। वो भी इसको ईडी बुला रहा है, कभी उसको कुछ बुला रहा है, तो एक किसी को CBI बुला रही है, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये ठीक होना चाहिए। गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए ना अपनी। इनको सेफ जोन दे देना चाहिए कोई। गवर्नमेंट ने इनको फैला रखा है ऐसे, जो तो मरने के लिए छोड़ रहे हैं ना, तो फैलाने की क्या जरूरत है? उनको सेफ जोन दे दो तो समस्या अपने हल हो जाएगी। सिक्योरिटी पूरी कर दो उसको। और जैसे 1990 में माहौल बना था जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ था, वही माहौल दोबारा बन रहा है? नहीं, वो कोई माहौल नहीं बन रहा है। लोग वापस छोड़ रहे हैं। इन्होंने अभी प्रेशर डाल दिया ना, चुन के टारगेट कर दिया है इनको, इसलिए सेफ जोन बहुत कंपल्सरी हो गया इनके तो लिए। लोग जो हैं वो अब कश्मीर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एयरपोर्ट में रश बन रहा है। बिल्कुल छोड़ेंगे, जो हालात बन रहे सेफ ही हैं। नहीं है लोग। बिल्कुल पैसा तो
कमाया जाएगा बाद में भी। जी अभी लोग अपनी जान लाइफ बचाएं। जान बचाए बंदे। ये तो बहुत गलत देखते हैं हम। कौन जाएगा उधर? जाएगा कोई? ये कह रहे हैं हम ऐसे करेंगे, बसाएंगे, हम कश्मीरी बसाएंगे, जाएगा कौन? गोली के आगे कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। अपनी जान देने कौन जाएगा? आज सुन रहे हैं वहाँ से 300-400 मुलाजिम है जो आ गए जम्मू। अब जो 1990 में माहौल बना था, जिस तरीके से लोग भागे थे वहाँ से, फिर से वही माहौल। वही माहौल बन रहा है, वही माहौल बन रहा है। और सर सरकार को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए अब? सरकार को करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, इनको सेफ्टी देनी चाहिए। अगर मुलाजिमों को ही मारने लगे, नाम तो पूछ के। हाँ, नाम पूछ के और मुलाजिम को मार रहे हैं तो कौन जाएगा उधर? सिविल तो जाएगा नहीं कोई। सिविल तो कोई नहीं जाएगा। और जैसे कि एक हाई स्कूल टीचर थी हमारी रजनी भल्ला जी, उनकी भी हत्या कर दी, जो बच्चों वहाँ का फ्यूचर बना रही थी। हाँ देखो, उनको जिनको मार रहे हैं, शिक्षित है, उनको मार रहे हैं तो वो छोड़ेंगे किसको? जी किसी को नहीं छोड़ेंगे वो तो। जी। और गवर्नमेंट को इनको सेफ्टी देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए। जी। हाँ। और जितने वैसे भी पीएम पैकेज के जो द्वारा लगे हुए हैं वहाँ पे, अब क्योंकि एक तो फोटो आई है वहाँ पे साफ लिखा हुआ था नेक्स्ट कुड बी यू, तो लोग कैसे सेफ फील करेंगे? गवर्नमेंट को करना चाहिए। लोगों के पास क्या है? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। जो जाएगा मुलाजिम जाएगा, उसके पास क्या है? जी मुलाजिम के पास तो कुछ नहीं होता। जी। हाँ तो और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, अब क्या करना चाहिए आगे? इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। जैसे बैंक में मारा है, बैंक में 2-2 3-3 गार्ड रखने चाहिए। एक गार्ड एक्स्ट्रा लगाना चाहिए कहीं कि कौन आ रहा है, मार के कौन भाग रहा है। जी। और जैसे कि सीसीटीवी फुटेज भी आज सामने आई, तो वो जो मारने वाला व्यक्ति था वो सीधा घुसता है अंदर, और कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं है। ये बाद में खबर आती है कि ऐसा हो गया, पहले होता ही कुछ नहीं है। कोई अंदर जाए कोई ना जाए। सिक्योरिटी तो टाइट होनी चाहिए इनकी। बैंक में तो जाना है तो जी। कौन बंदा जा रहा है, कैसे जा रहा है ये। साथ में जिस तरीके से 1990 में माहौल बना था, लोग भागे थे, हफड़ा तफड़ी का माहौल था, लोग कश्मीर छोड़ने के लिए बेताब थे, अब दोबारा से एयरपोर्ट में रश बन गया, लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर कोई रहे हैं। बात कहूँ जी। तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करना चाहोगे? जी क्योंकि आप मीडिया वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं बी क्लियरली बोलता हूँ जी। कि अगर हमारी आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई डिफेंड कर रहा है, जी। वो गुस्सा नहीं करना, जी। वो फिर मीडिया ही डिफेंड कर रही है। जी बोलिए सर। मुझे पता है ये आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको ये बात हजम नहीं होगी, इसके लिए आपको हाजमोला खाना पड़ेगा, लेकिन ये बात सच्ची है। नेशनल मीडिया हो, स्टेट लेवल का मीडिया हो, इन जो एट प्रेजेंट रूल कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आप लोग शेल्टर कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। तो ये टीवी में आकर ऐसी बाजू करके 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, ये बातें करता है। कहाँ है 56 इंच का सीना? आज उनसे पूछो जिनका लड़का इधर अपने रोटी रोजी के लिए बैंक में आया था, जिसको भी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ शादी का, उनके घर में पूछो जाके, उनको पता चलेगा मिलिटेंसी आपकी पीक पे है या बिलो पे है। जी। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो फेलियर है कहीं ना कहीं। एटम किसकी है? सेंटर की, क्योंकि यूटी है। तो यूटी किसकी है? बीजेपी वालों की। जो हमें वायदा करते थे हम आपको फ्री कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट देंगे, फ्री मिलिटेंसी, जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट देंगे, कहाँ है जीरो टॉलरेंस? कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जीरो टॉलरेंस? सिर्फ पेपर्स में या टीवी में? इसीलिए तो आज की डेट में अबव 40% लोगों ने टीवी की खबरें सुनना छोड़ दी हैं।